बॉलीवुड में अपने सफर पर, अपनी फिल्मों पर, अपनी जिंदगी पर, हर पहलू पर आज हमसे, हमारे दर्शकों से बात कर रहे हैं। तो शाहरुख, आज हम आपको मिलाना चाहते हैं 16 साल पहले के शाहरुख से। ऐसे ही एक इंटरव्यू में जी न्यूज के स्टूडियो में आप 16 साल पहले आए थे और तब आपने क्या बातें कही थी, उनमें से कितनी पर आपने खुद अमल किया या कामयाबी के बाद उसमें से कुछ भूल गए, पीछे छोड़ दी, वो भी हम आपसे आज पूछेंगे। तो सबसे पहले शाहरुख को दिखाते हैं 16 साल पहले के उनके इंटरव्यू का ऐसा ही एक हिस्सा, प्लीज। I personally don't think I'm arrogant at all. और जो लोग मुझे जानते हैं बहुत कम हैं, 5-10 जो मेरे दोस्त हैं, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरे कुत्ते। आपको याद है ये सवाल क्यों हुआ था कि आपने किसी पत्रकार को डांट दिया था, थप्पड़ लगा दिया था और उसके बाद फिर ये सवाल आपसे पूछा गया था कि आप बहुत एरोगेंट हैं, आप पर आरोप लगता है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। बट अभी भी रिसेंटली मैंने 1-2 लोगों से झगड़ा किया है और वो मेरे में आई थिंक वो दिल्ली वाला दिल्लीपन है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं एरोगेंट बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कोई मुझसे अगर सीधी बात, मुझसे अखलाक से मिलें, प्यार से मिलें, प्रेम से मिलें, तो मैं बहुत अच्छाई दिखाता हूँ। और ये तब की बात भी है और अब की बात भी है। मुझे बद अखलाकी और बदतमीज़ी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद वैसा नहीं हूँ। मैंने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, ना बदतमीज़ी से मिलता हूँ, हर किसी से झुक के सलाम करता हूँ। सो मुझे वो अजीब सा लगता है कि अगर कोई आदमी या कोई इंसान कुछ उल्टी सीधी बात कर दे बिना बात पे, बिला वजह। ऑफकोर्स पब्लिक फिगर हूँ तो बहुत लोगों को हक बनता है कुछ भी कहने का, वो सुन लेता हूँ, बट स्पेसिफिकली कोई बात खराब हो जाए, बट एरोगेंस नहीं है मुझ में। लेकिन कभी कभार हाँ ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है, तो मैं भी यही बात पे अमल करता हूँ कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ। और ये मेरी बीवी, बच्चे और मेरे कुत्ते आपको अभी भी कंफर्म कर सकते हैं। कुत्ते थोड़े दूसरे वाले हैं लेकिन वो भी कंफर्म कर देंगे। चलिए एक चंक और सुनाते हैं आपको हम आपकी ही इस इंटरव्यू का। तो मैं पहले वो सारी चीज़ें डायरेक्टर को बता देता हूँ कहानी सुनने से पहले कि देखिए साहब, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे आ ई उ नहीं होगा, मुझसे खटिया नहीं सरकाई जाएगी, और 2-4 चीज़ें जो मुझसे नहीं होती एज एन एक्टर। मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है। मैं ये नहीं कहता कईयों को कोई चीज़ वल्गर लगती होगी। मैं खुद ये गाने देख के बहुत खुश होता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टीवी पे आते हैं तो, लेकिन मुझसे खुद नहीं होते। 20 साल में आपको लगता है आपने इस चीज़ को फॉलो किया, और कहीं आपको लगता है कि आपने फॉलो ना किया होता तो शायद आप और कामयाब होते, या कुछ और आपकी किटी में? अब क्या जवाब दूं? मेरी इस पिक्चर में लुंगी डांस है, तो अभी मैं क्या जवाब दूं इसका मैं। चलिए, तो एक चंक और शाहरुख के इस इंटरव्यू का हम आपको सुनाते हैं, फिर शाहरुख से पूछते हैं उसके बारे में वो क्या बोलते हैं। कोई स्टारडम के तौर पे चाहता हो फिल्म प्रेस, तो बहुत हेल्प कर सकती है कि उसको बड़े से बड़ा स्टार, थोड़ा बड़े से छोटा स्टार बना सकती है। इतनी तो फिल्म प्रेस में क्या, वैसे ही सारी प्रेस के अंदर एज दे से पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, बट एज एन एक्टर नो, आई डोंट थिंक आप मेरे बारे में कितना भी अच्छा लिख लें कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, अगर एक्टिंग नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, और लिख दें कितना भी बुरा एक्टर हूँ लेकिन एक्टिंग करूंगा तो करूंगा। आपको लगता है कि मीडिया के साथ आपका हमेशा से एक लव हेट का रिश्ता रहा है, जो पिछले 20 साल में हेट कम करते 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 फाइनली एक लव का ही रिश्ता हो गया? मेरा एक्चुअली लव का ही रहा है। जब मैं शुरू में आया था तो शायद कई बार ऐसा होता था कि मेरी बातचीत करने के तरीके की वजह से लोग समझ नहीं पाते थे। शायद 1-2 जगह पे तो ऊपर नीच हो गई, अभी भी हो जाती है, बट मैं अमूमन लोगों को जब मिल लेता हूँ तो लोग समझ जाते हैं कि मेरा कहने का कोई, मैं ह्यूमिलिटी से ही कहता हूँ, कोई स्टारडम वाली बात नहीं है, कोई मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ। तो आई पर्सनली फील दैट आई स्टिल एग्री विद दिस। आज ही इंटरव्यूज कर रहा था और एक लेडी बैठी थी जिन्होंने बहुत बुरा लिखा था मेरे बारे में, तो जब मिली तो मुझे अच्छा ही लगता है उनको मिलकर। मैं कहा यार आपने कैसा लिखा आपने, और मैं आई डोंट होल्ड इट पर्सनली। आई डू अंडरस्टैंड दैट यू नो एवरीबडी इज गॉट टू डू अ जॉब एंड दे हैव टू डू इट प्रॉपरली, और अगर समझ सके तो अच्छा है, और नहीं समझे तो देन आई हैव टू इग्नोर इट। बट राइट नाउ यू आर राइट। अभी तक 99% मुझे लगता है प्रेस के साथ, मीडिया के साथ, टेलीविजन, आपके न्यूज़पेपर्स, दूसरे न्यूज़पेपर्स, आई थिंक सबके साथ प्यार का ही रिश्ता है मेरा, ऐसा कुछ हेट वाला रहा नहीं है। इसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि मेरी वाइफ को संजय दत्त और आमिर खान की फिल्में ज्यादा पसंद हैं, वो उनको ज्यादा अच्छा एक्टर मानती है। हम वो सुना नहीं रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ। आज वो आपको मानती है कि आप बेहतर एक्टर हैं उनसे? वो तो हमेशा घर की मुर्गी जो होती है दाल बराबर ही होती है यार। तो मेरे तो तब तो सिर्फ वाइफ थी, अब तो बच्चे भी हैं, और उन्होंने ठीक ठाक काम कर लेता हूँ, मेहनत करता हूँ, प्यार बहुत करते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी हर चीज़ में कामयाबी मिले, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फिल्म हो। लेकिन हमारे घर में ऐसा माहौल है ही नहीं कि पापा की फिल्म ही चलेगी, दूसरी कोई फिल्म नहीं चलेगी, वही अच्छे हीरो हैं। मैंने अपने बच्चों को फिल्म के माहौल से, इस बात से बहुत दूर रखा हुआ है कि यही एक काम है और कोई काम नहीं है, और शाहरुख खान ही एक नाम है और कोई नाम नहीं है। सो दे आर वेरी नॉर्मल,
पढ़ लिख रहे हैं और इंशाल्लाह पढ़ लिख के होनहार बड़े बनेंगे और जो उनका दिल चाहेगा वो करेंगे। तो घर में जो माहौल है उसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स के नाम लेते हैं। अगर वो रात को सोने से पहले किसी और एक्टर की तारीफ करके सोते, चुपचाप से चूंटी वूटी मार देता हूँ मैं उनको लेकिन ऐसा घर के अंदर मैंने कभी बोला नहीं कि मैं ही बेस्ट हूँ या उसको मत बोलो। एक ओपननेस रहनी चाहिए, बिकॉज उससे रियलिटी चेक रहता है। तो हमारे घर में रियलिटी चेक बहुत है और मेरे को घर में मैं सिर्फ ना स्टार हूँ, ना एक्टर हूँ, ना क्रिकेटर हूँ। घर में मैं मतलब सब बाप भी बहुत बड़ा लगता है वर्ड, मतलब मैं घर में फादर हूँ बस। हस्बैंड ही ठीक है। हाँ, मतलब हस्बैंड फादर ऐसा बस घर के अंदर रेगुलर टाइप ही रहता हूँ मैं, इतना कुछ बड़ा नाम वाम नहीं है वहाँ पे। चलिए शाहरुख, बहुत से आपके फैंस का ये मानना है कि आपकी यही खासियत है, आपकी जो सादगी है वो आपको इस मुकाम तक लेकर आई है और इसीलिए लोगों ने आपको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत भी दी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप कामयाबी के सबसे ऊंचे मकाम पर इस वक्त हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इससे और ऊंचे मकाम देखें कामयाबी के। बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, हमारे साथ शामिल होने के लिए, आज़ादी के इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए जी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। बहुत धन्यवाद रोहित, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।